नमस्कार। आज़ादी का अमृत महोत्सव, भारत के महान स्वतंत्रता सेनानियों की संक्षिप्त जीवनियाँ। महाराष्ट्र राज्य शिक्षक महामंडल और सातारा जिला हिंदी अध्यापक मंडल के संयुक्त तत्वावधान में चली इस ज्ञानवर्धक श्रृंखला में मैं सौ उज्ज्वला जनार्दन मोरे, विठामाता विद्यालय कराड़ आपका स्वागत करती हूँ। हमारे पितामह श्रीमान ताका सूर्यवंशी सर जी के मार्गदर्शन में चली इस श्रृंखला में आपका तहे दिल से स्वागत है। हम 2022 इस नववर्ष की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। आज इस श्रृंखला की 11वीं कड़ी में हम सच्चे देशभक्त महान क्रांतिकारी शिवराम हरी राजगुरु जी के बारे में जानेंगे। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। जी हाँ, यही जज्बा वतन के लिए हंसते हंसते जान लुटाने वाले शहीद वीर राजगुरु का था। भगत सिंह और सुखदेव का नाम तब तक अधूरा है जब तक उनके साथ राजगुरु का नाम न लिया जाए। भारत के इस लाल का पूरा नाम था शिवराम हरी राजगुरु। इनका जन्म 24 अगस्त 1908 में पुणे जिले के खेड़ा गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। 6 वर्ष की आयु में पिता का निधन हो जाने से बहुत छोटी उम्र में ही ये वाराणसी विद्या अध्ययन करने एवं संस्कृत सीखने गए थे। इन्होंने हिंदू धर्म ग्रंथों तथा वेदों का अध्ययन तो किया ही, लघु सिद्धांत कौमुदी जैसा क्लिष्ट ग्रंथ बहुत कम समय में कंठस्थ कर लिया था। इन्हें कसरत का बेहद शौक था और छत्रपति शिवाजी महाराज की छापामार युद्ध शैली के ये बड़े प्रशंसक थे। होश संभालते ही इन्होंने अंग्रेज़ों के जुल्मों को अपनी आंखों के सामने होते देखा। आए दिन अत्याचार की खबरों से गुजरते राजगुरु जब तक किशोरावस्था तक पहुँचे तब तक उनके अंदर आज़ादी की लड़ाई की ज्वाला फूट चुकी थी। वाराणसी में विद्या अध्ययन करते हुए राजगुरु का संपर्क अनेक क्रांतिकारियों से हुआ। चंद्रशेखर आज़ाद से इतने अधिक प्रभावित हुए कि मात्र 16 साल की उम्र में वे हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी में शामिल हो गए। चंद्रशेखर आज़ाद, सरदार भगत सिंह, यतीन्द्रनाथ दास, सुखदेव इनके अभिन्न मित्र बने। राजगुरु एक अच्छे निशानेबाज भी थे। उनका और उनके साथियों का मुख्य मकसद था ब्रिटिश अधिकारियों के मन में खौफ पैदा करना। पंजाब, आगरा, लाहौर और कानपुर जैसे शहरों में जाकर वहाँ के लोगों को वे जागरूक करते थे, नवयुवकों को आज़ादी के लिए प्रेरित करते थे। इनका लक्ष्य केवल देश की आज़ादी ही था। इनके जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना थी सॉन्डर्स हत्याकांड। राजनीतिक सुधारों पर गौर करने के लिए साइमन कमीशन भारत में नियुक्त किया गया था। इस साइमन कमीशन में भारतीय नेताओं को शामिल नहीं किया गया था, जिसके चलते पूरे देश ने इस कमीशन का बहिष्कार किया था। इसी बहिष्कार के दौरान हुई एक लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय जी का देहांत हो गया था। लाला लाजपत राय के मृत्यु का बदला लेने का संकल्प क्रांतिकारियों ने कर लिया। अपने संकल्प में इन्होंने पुलिस अधीक्षक जेम्स ए स्कॉट को मारने का प्लान बनाया, क्योंकि स्कॉट के आदेश पर ही लाठीचार्ज किया गया था। रणनीति के मुताबिक क्रांतिकारी जयगोपाल को स्कॉट की पहचान करानी थी। 17 दिसंबर 1928 का दिन चुना गया। राजगुरु, भगत सिंह, सुखदेव लाहौर के जिला पुलिस मुख्यालय के बाहर स्कॉट का इंतज़ार कर रहे थे। जयगोपाल ने एक पुलिस अफसर की ओर इशारा किया। इशारा मिलते ही राजगुरु ने पहली गोली चलाई और सभी ने मिलकर गोलियों से उसे भून डाला। वो स्कॉट नहीं था, बल्कि जॉन पी सॉन्डर्स था, जो एक सहायक आयुक्त असिस्टेंट कमिश्नर था। सॉन्डर्स की हत्या होने के बाद अंग्रेज़ों ने पूरे भारत में उनके कातिलों को पकड़ने के लिए अभियान चलाया। भारत की पूरी पुलिस को सतर्क किया गया
राजगुरु लाहौर से लखनऊ और वहाँ से बनारस पहुँचे। कुछ समय उत्तर प्रदेश में रहकर वे नागपुर चले गए। वे नागपुर से पूना आ रहे थे, उसी समय अंग्रेज़ों ने उन्हें धर दबोचा। उन पर अभियोग चलाया गया और सॉन्डर्स की हत्या में दोषी पाते हुए 23 मार्च 1931 को लाहौर के एक केंद्रीय कारागार में उनके मित्र भगत सिंह सुखदेव के साथ राजगुरु को फांसी पर लटका दिया गया। राजगुरु जी और उनके साथियों को फांसी देने के बाद लोगों के बढ़ते आक्रोश के डर से अंग्रेज़ों ने इन तीनों का अंतिम संस्कार चुपके से कर दिया था और इन वीरों की अस्थियों को सतलज नदी में बहा दिया था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में इनकी शहादत एक महत्वपूर्ण घटना थी। इनके बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है और हमारे देश की जनता के लिए ये देशभक्ति की एक मिसाल है। इनकी कुर्बानी के बलबूते पर हम आज़ाद भारत में सांस ले रहे हैं। ऐसे महान वीर राजगुरु को हमारे कोटि कोटि प्रणाम। जय हिंद।